अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तानी ओपनर्स इस वक्त ड्राइविंग सीट पर ले आए हैं कराची टेस्ट में। और अगर मैं बात करता हूँ एक ऐसे क्रिकेटर की कि जिसके बारे में हम भी बात करते रहे, जिसके बारे में फॉर्मर क्रिकेटर्स भी बात करते रहे, लेकिन वो अब तक पानी पिलाता रहा था, चाहे दौरे ऑस्ट्रेलिया पर गया हो, चाहे वर्ल्ड कप की टीम से बाहर कर दिया हो। उसने जिस अंदाज से जब 80 रन की लीड हासिल कर ली थी श्रीलंका की टीम ने, जिस बहादुरी के साथ उसने आगाज किया, आते ही जिस तरह उसने चौके लगाए, तो उसके बाद शान मसूद का भी एतमाद बहाल हुआ और फिर दोनों ओपनिंग बैट्समैन जो है वो आज छाए रहे। दोनों के दरमियान 278 रन की ओपनिंग शराकत बनी, जो श्रीलंका के खिलाफ सबसे बड़ी शराकत है। इससे पहले शाहिद खान अफरीदी भी उस शराकत में वजातुल्लाह वास्ती के साथ रिकॉर्ड में शरीक थे। और अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ड्राइविंग सीट पर दिखाई दे रही है, क्योंकि जब तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ पाकिस्तान ने 395 रन स्कोर कर लिए थे और अब उनकी बरतरी भी 315 रन हो गई है, जबकि अजहर अली और बाबर आजम, इन फॉर्म बाबर आजम भी क्रीज पर मौजूद हैं। और जिस तरीके की बैटिंग की खास तौर पे आबिद अली और शान मसूद ने, तो कप्तान अजहर अली का भी एतमाद कुछ ना कुछ बहाल होता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने भी आज निफ सेंचुरी स्कोर कर ली कि जब तमाम का तमाम प्रेशर खत्म हो गया था, वरना पिछले 14 इनिंग से वो निफ सेंचुरी स्कोर करने में नाकाम थे। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम बिल्कुल बिलाशुबा इस वक्त फ्रंट फुट पे दिखाई दे रही है, इस वक्त ड्राइविंग सीट पर दिखाई दे रही है। और उसमें तमाम का तमाम हिस्सा 174 रन आबिद अली के और 135 रन शान मसूद के हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान को इस मकाम पर लाके खड़ा कर दिया। वरना हमारी क्रिकेट जिस अंदाज से स्ट्रगल कर रही थी, उसमें किसी एक बहादुर की जरूरत दिखाई देती थी कि कम से कम आगाज बहादुरी के साथ करे। ना इमामुल हक से आगाज हो रहा था, ना फखर जमान से आगाज हो रहा था, और उसके बाद आबिद अली की सूरत में एक ऐसा क्रिकेटर पाकिस्तान को दस्तयाब हुआ कि जिसने पहले टेस्ट में रावलपिंडी में सेंचुरी स्कोर की, दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया था कि जिसने ओडीआई के डेब्यू पर भी सेंचुरी स्कोर की, फिर टेस्ट के डेब्यू पर भी सेंचुरी स्कोर की, और उसके बाद कराची टेस्ट में भी उस वक्त सेंचुरी स्कोर की जब बहुत शिद्दत से जरूरत थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, क्योंकि 80 रन के डेफिसिट में पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग्स शुरू की थी। तो बहादुरों का गेम है। और खासकर पाकिस्तान का आज स्ट्राइक रेट जितना जबरदस्त रहा, पाकिस्तान ने पहले सेशन में 4.61 के एवरेज से बैटिंग की थी, इकॉनमी रेट से बैटिंग की थी। दैन अगर पाकिस्तान की मैं बात करता हूं तो बाकी दोनों सेशन में पाकिस्तान 3 रन पर ओवर से ज्यादा खेला, जो मॉडर्न डे क्रिकेट है। आज पाकिस्तान ने एक दिन के खेल में 338 रन स्कोर किए, वरना हमारे लिए 260 रन बनाना मुश्किल हो जाते हैं। आज हम कहीं ना कहीं मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दिए, क्योंकि ये बहादुरों का गेम है, दिल से खेला जाता है। ये आबिद अली ने साबित किया और शान मसूद ने भी जिस तरीके की बारी ली। दोनों इस वक्त हीरो है हमारे मुल्क के, जिन्होंने कम से कम बहुत ही मुश्किलात में शिकार पाकिस्तान क्रिकेट को बाहर निकालने की कोशिश की है, वरना किसी से भी जो है वो परफॉर्म नहीं हो पा रहा था। ये आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं आज जिस तरीके की सेलिब्रेशन दोनों बैट्समैन करते हुए दिखाई दिए, ये बनती भी थी। और क्राउड को भी कहीं ना कहीं एंजॉय करने का मौका मिला इन दो बैट्समैनों की वजह से। एमसीसी की टीम 46 साल के तवील अरसे के बाद दौरे पाकिस्तान पर फरवरी में आ रही है, जिसकी क़यादत संगाकारा करेंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये बात कही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वसीम खान साहब ने। कई सवालात पे बड़े नाराज दिखाई दिए, उनको सवालात भी समझ में नहीं आ रहे थे जब 3 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और बहुत सारे सवालात पे तो कह रहे थे कि ये राय दे रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। कोई अगर सहाफ़ी, मैं वो सहाफ़ी था कि मैंने एक सवाल उनसे किया था, तो उस पर कहा मैंने अभी तो जवाब दिया है। तो उनका काम है जवाब देना। अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सहाफ़ी आए हुए हैं, तो जवाब देना तो आपका फ़र्ज़ बनता है। वसीम खान साहब, ठीक है आप इंग्लैंड से आए हुए हैं, लेकिन फ़र्ज़ तो आपका बनता है। ये कई सारे इशूज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है। पाकिस्तान अंडर 19 टीम को रिप्रेजेंट किया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली, तो टॉप क्लास के लिए एक वक्त वो भी था कि अपनी ऑफ स्पिन बॉलिंग की वजह से वो नॉक कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पर। अगर मैं बात करता हूँ इस मुल्क के क्वालिफाइड कोचेस की, तो वन ऑफ दैम जिन्होंने क्वालिफिकेशन में भी कोई सानी नहीं छोड़ा है, मुकम्मल क्वालिफाइड है। और रेडियो पाकिस्तान पर इस कराची टेस्ट में भी आप उनका तबसरा सुन रहे हैं। क्रिकेटर, कोच और कमेंटेटर, एनालिस्ट हारिस खान साहब शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच हारिस भाई, आपका शुक्रिया शो पे बुलाने का। और उनके साथ मौजूद हैं, ये भी वो क्रिकेटर हैं कि जो एक वक्त में नॉक कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पर। 2 साइड मैच भी खेले पाकिस्तान की जानिब से। एक मैच में जो है वो रन आउट हो गए थे जब मोहसिन हसन खान साहब दूसरे एंड पर क्रीज पर मौजूद थे,
और दूसरे मैच में भी जो है वो कुछ इसी तरीके की सूरत हाल हुई थी, हजार रन स्कोर किए थे और उसके बाद जाके साइड मैच मिला था उन्हें। पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कई यंग क्रिकेटर्स जो आपने टीम में देखे उनको लाने में भी इनका बहुत बड़ा किरदार रहा था, क्योंकि एमसीबी डिपार्टमेंट से ही वाबस्ता थे और बहुत सारे क्रिकेटर्स जो है वो वहाँ से खेल के गए। यूनुस खान, शाहिद खान अफरीदी में एक नाम लूंगा तो एक फहरिस्त दिखाई देती है। क्रिकेट एनालिस्ट कमेंटेटर अनवारुल हक साहब, थैंक यू वेरी मच अनवार भाई, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। हारिस भाई, आप तो अब कमेंट्री भी कर रहे हैं टेस्ट मैच में, तो बड़ा क्रेडिट जाएगा। मैं खास तौर पे आबिद अली की बात करूंगा। शुक्र है आज के प्रोग्राम में इंट्रो जो आपने दिया है बगैर क्रिटिसिज्म के दिया है कि आज माशाल्लाह पाकिस्तान टीम की। जब अच्छा करोगे तो अच्छा ही कहेंगे, हम कोई दुश्मन थोड़ी है पाकिस्तान। नहीं, दुश्मन की बात नहीं है, लेकिन देखें हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। और जैसा कि 191 पे आउट होने के बाद फिर क्रिटिसाइज्म बहुत शुरू हो गया था कि जी क्यों नहीं होता। नहीं, देखो टीमें जल्दी भी आउट हुई, टीमें 50 रन पे भी आउट हुई, पाकिस्तान भी टीम पहले 50 रन, लेकिन खुशाइन बात है कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा कमबैक किया और बड़ी मुस्तहकम पोजीशन पे खड़ा है। जहां तक आबिद की बात की, इस पे आज बहुत बात हुई है, रेडियो पे बैठ के बहुत ज्यादा हुआ है। क्या फर्क डाला आबिद ने स्टेबिलिटी दी है आपके ओपनिंग की में देखेंगे। पाकिस्तान को हमेशा मसाइल दरकार रहे हैं ओपनिंग बैट्समैन। अच्छा, ये चीज सब मानते हैं, हमारे नाज़रीन भी जानते हैं और आप भी बात समझते हैं कि ये बड़ा ही स्पेशलाइज किस्म की जॉब होती है ओपनिंग। क्योंकि जब आप बैटिंग करने जाते हो, जब पहली इनिंग में बैटिंग करने जाते हैं, बॉलर फ्रेश होता है, पिच फ्रेश होती है, आपको जब नया बॉलर आता है नहीं समझ आ रहा होता कि ये क्या करेगा, इसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप खेलते हैं और बल्ले पे बॉल लगना है तो आपका कॉन्फिडेंस बहाल होना शुरू होता है। नो डाउट कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है आबिद की, फॉर्म अच्छी लगी हुई है। आप देखें ये विकेट थोड़ी लगी हुई है, कब से लगी हुई है? पाकिस्तान एक ही जानिब से इतने रन स्कोर किए, खिलाते ही नहीं थे। ये कोई नई बात तो नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऐसे बैट्समैन गुजरे हैं। अभी आप उसकी फवाद आलम की मिसाल ले लेना, 12,000 रन कर दिए उस शख्स ने। पिछले 6 साल से जो है वो कंटिन्यू परफॉर्मेंस कर रहा है। पता नहीं उसका, मैं भी तो उसी नाइंसाफी की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूँ ये सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई फ्लॉ है, या हमारे अंदर जो है ईमानदारी का आंसर जो है वो लैक कर रहा है कि आप जो मेरिट बनती है, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्यों कराते हैं? आप इसीलिए कराते हैं कि इस फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप परफॉर्मेंस करेगा लड़का, और परफॉर्मेंस करता है और अच्छी परफॉर्मेंस करता है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है, तो वो डिजर्व करता है पाकिस्तान खेलने के लिए। यहाँ तो टेस्ट टीम भी पीएसएल पे बन रही है। देखिए, मैं इस बात पे काफी राय भी दी है और मैं अपना एक ओपिनियन रखता हूँ इस बारे में। अगर कोई पाकिस्तान का डोमेस्टिक प्लेयर फर्स्ट क्लास में 3 साल कंटिन्यू परफॉर्मेंस करता है, भले वो बैट्समैन हो, बॉलर हो, विकेट कीपर हो, वो डिजर्व करता है पाकिस्तान से खेलना। ये कोई मजाक नहीं है कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना ये आसान बात नहीं है, क्योंकि बाज़-औक़ात पिचेस आपको डॉजी मिलती हैं, बॉल्स आपके पास जो है वो पंपा बॉलें बाज़-औक़ात हमने देखा सीजन में लगी हैं, और जिसकी वजह से एक ऑर्डिनरी फास्ट बॉलर भी हैवक बन जाता था। लेकिन अब शुक्र है कि कोकोबुरा की बॉल इंट्रोड्यूस हुई है, क्योंकि इन्होंने रियलाइज किया कि इंटरनेशनल क्रिकेट कोकोबुरा से होती है, तो हम अपने बॉलर्स को भी जो है कोकोबुरा से ही करवाएं। और खुशाइन बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि बहुत बेहतरीन बैटिंग की है दोनों बैट्समैनों ने। पिच में थोड़ा सा सीम कर रहा था, जरूर छोटा छोटा सीम किया, जो पहली इनिंग में जो आपने देखा कि हल्का हल्का सीम हुआ और बैट्समैन डिसीव हुए। दूसरी इनिंग में कुछ बेटर होता हुआ नजर आया पिच। मैं भी पिच के बिहेवियर पे तो आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं कोई क्रेडिट लेना नहीं चाह रहा बैट्समैनों ने जो इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी है। क्रेडिट गोज टू देम। जबरदस्त बैटिंग आज दोनों ओपनिंग बैट्समैनों की, लेकिन आबिद अली बार बार नज़रअंदाज किया गया, वो पानी पिलाते हुए दिखाई दिए। बहुत सारे लोग जो है वो शायद अब भी नहीं खेलते, वो इतना प्रेशर लोगों ने डेवलप किया कि इस सीरीज़ में तो खिलाएं, आप ऑस्ट्रेलिया में लेके गए, ना इमाम से परफॉर्म हो रहा है, ना दूसरे ओपनर परफॉर्म कर रहे हैं, आप एटलीस्ट उस बच्चे को चांस तो दें। तो फिर उन्होंने पिंडी में चांस दिया और पिंडी में उन्होंने सेंचुरी स्कोर करके नई तारीख रकम कर दी। फिर अब जब टीम को ज़रूरत थी, आप यहाँ पर जो बैटिंग की आबिद अली ने, तो आबिद अली ने क्या इम्पैक्ट डाला पाकिस्तान की उस टीम में कि जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कितने खिलाड़ी खेलेंगे कितने नहीं खेलेंगे, सबको बहादुर किया। नसीम, ये तो वेरी ऑब्वियस है, जो शख्स ने परफॉर्मेंस दी है तो मतलब किसी से ढकी छुपी नहीं है, और उसका क्रेडिट ये है, देखिए वो पिछले कई साल से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस फर्स्ट क्लास क्रिकेट में दे रहा था। ही प्लेड मोर देन 100 मैचेस, और ये
यही एक बड़ी वजह है कि एक आदमी मंच के जब आता है ना तो ये वो हर पिचेस पे खेला हुआ है और हर डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस के अंदर उसने सरवाइव किया हुआ था और उसको इतना लेट खिलाना, ये तो अब इसका कौन अभी हारिस accountable भाई है? ने एक बात कही थी कि हमारे यहाँ इंसाफ की कमी है। मैंने आपको कहा ना कि आप इसका जवाब देना पसंद करेंगे क्योंकि इंजमामुल हक, इमामुल हक, अनवारुल हक तीनों के साथ हक लग रहा है, तो हक की बात तो करें आप कि हम इंसाफ करते नहीं है। मैं आपसे यही तो करूंगा, इसका जवाब कौन देगा कि एक शख्स को आपने पिछले 4-5 साल से आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो इसका जवाब कौन देगा? सिलेक्शन कमेटी देगी, टीम मैनेजमेंट देगी, कौन देगा? मतलब कोई तो अकाउंटेबल होना चाहिए ना। अब इसी तरीके से बिल्कुल सेम सिनेरियो जो है फवाद आलम के साथ है। सवाल ही पता है, एक शख्स ने 12,000 रन किए हैं यार, कोई मजाक थोड़ी होता है क्रिकेट में 12,000 रन करना। अच्छा फिर व्हाट इज द यूज ऑफ फर्स्ट इंग्लैंड क्लास की क्रिकेट? सीरीज में खिलाएंगे नहीं, जब गेंद हिल रही होगी वहां पे देखा इंग्लैंड फिर में तो खिलाएंगे। इसका मकसद तो ये ना कि आप अपने एक प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं ना कि इसको रखना है, इसको नहीं रखना है, इसको यहाँ खिलाना है, इसको यहाँ नहीं खिलाना। देखें, जब अल्लाह ने इज्जत देनी होती ना, आबिद अली को अल्लाह ताला ने इज्जत देनी थी तो वो उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया और मेरा यकीन है कि हो सकता है वो अजहरुद्दीन का भी वो रिकॉर्ड तोड़ दे। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, 3 सेंचुरियां जी मेरा अपना इस बात पर पुख्ता यकीन नजर आता है क्योंकि अभी हमारी बांग्लादेश की सीरीज है और आज आए बांग्लादेश, अभी तक तो कंफर्म नहीं कर रहे। नहीं, अब तो बहरहाल डॉक्यूमेंट उन्होंने किया है कि इंशाल्लाह ताला जी नहीं, बुध को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको खत लिखा है, अभी तक उसका जवाब नहीं आया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना यह है कि जब आपकी 2 टीमें यहाँ पर आ रही हैं तो फिर आपकी पूरी सीरीज खेलने के लिए क्यों नहीं आ रहे? वो लिमिटेड ओवर की सीरीज खेलने आना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज खेलने नहीं आना चाहते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि पूरी सीरीज खेलो, तब तक जवाब नहीं है। देखें, बात यह कि बिल्कुल नसीब होने चाहिए, पूरी सीरीज होनी चाहिए। अब किस बात का फेयर है? देखें, अभी आपके सामने एग्जाम्पल है, श्रीलंका अपनी पूरी सीरीज खेल के जा रही है ना, किस चीज़ का डर है? PSL भी हुआ, सब कुछ हुआ। अब ये बांग्लादेश अपनी डिक्टेशन अगर देना चाहता है तो ये मैं समझता हूँ कि नाकाबिल माफ़ी है। इस तरह से इनको इस तरह नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान ने बांग्लादेश क्रिकेट का बहुत साथ दिया है और अल्लाह करे वो आए, और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि आबिद जो है ना वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी करे, वो अजहरुद्दीन का रिकॉर्ड तोड़े और वो उसको मैं समझता हूँ कि उसका सब्र का फल इसी तरीके से अल्लाह ताला देगा। हो सकता है बांग्लादेश पाकिस्तान खेलने आए टेस्ट सीरीज और वो ये रिकॉर्ड भी तोड़ दे। देखिए ना, इसी नेशनल स्टेडियम कराची में हमने बांग्लादेश के टॉप क्लास क्रिकेटर्स को विल्स कप खेलते हुए देखा जी है। बिल्कुल, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए बहुत साथ दिए नसीम साहब, जो यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने आते थे, आज यहाँ पे PSL में सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर आ रहे हैं। वर्ल्ड 11 दौरा कर गई, वेस्ट इंडीज की टीम दौरा कर गई, श्रीलंका की टीम दूसरी मरतबा पाकिस्तान की विजिट पर है, तीसरी मरतबा, और उसके बावजूद बांग्लादेश को एतराज हो रहा है कि वो नहीं आएंगे। वो इंडिया के कैंप में खेल रहे हैं ना। असल बात ये है कि वहां से निकलते नहीं है, ये आपने वहां से पैसा आता है, वहां से उनको फोन चला जाता है, उसके बाद वो सारे प्लान कैंसिल कर देते हैं। हारिस भाई, मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। जो हम बात कर रहे थे बार बार कि ऑस्ट्रेलिया अगर एक दिन में बैटिंग करते हैं तो वो 325 रन 350 रन बनाते हैं, साउथ अफ्रीका 300 प्लस जाते हैं, इंडिया 325 300 प्लस जाते हैं, हम 260 270 रन से ऊपर नहीं जा रहे थे। आज जो दोनों ने बैटिंग की है उसकी खास बात यह है कि पहले सेशन में अगर हम देखते हैं, जो खतरनाक सेशन होता है सुबह का सेशन, उसमें उन्होंने 4.18 की रन रेट से बैटिंग की है। देन दोनों जो सेशन खेले हैं वो दोनों बैट्समैनों ने वो 3 प्लस से किया, एक तो 3.5 से ऊपर, एक 3.11 खेला है। तो जो मॉडर्न डे क्रिकेट को हमने अडॉप्ट किया और हमने बहादुरों की तरह बैटिंग की, उसने कितना फर्क डाला हमें ड्राइविंग सीट में लाने में? नहीं, बहादुर तो हम हैं, इस पे तो कोई वो नहीं है कि आप कह रहे हैं बार बार के बहादुरों की तरह क्रिकेट देखें सर, खेलनी पड़ेगी। उसकी मैं वजह बताता हूँ कि क्योंकि अनसर्टेनिटी है जब लड़कों में होगी कि मैं ये अगला मैच खेल पाऊंगा कि नहीं खेल पाऊंगा। लाज़मी बात है, बहुत अच्छा किया। मैं मिसबाह को इस बात का ज़रूर क्रेडिट देता हूँ कि उसने टीम को कंटिन्यू रखा है। जो ऑस्ट्रेलिया में जो बैटिंग लाइन फ्लॉप हुई थी उसके बावजूद भी जो है ना उसने बोला कि नहीं, मैं यहाँ डोमेस्टिक के भी 1 रन दूंगा। अच्छा फैसला है, मुझे इस चीज़ की खुशी है। आप थ्रू आउट देखें, तो फवाद आलम को ना खिलाने पे एतराज़ क्यों है? ना खिलाने पे एतराज़ मैं ये समझता था कि हाँ, ये चीज़ होम बॉय हो सकता था। एक चीज़ ये हो सकती थी कि हारिस की जगह अगर आप फवाद को खिला सेकंड टेस्ट में खिला लेते, तो सेकंड टेस्ट की बात कर रहा हूँ और इसी की सेकंड टेस्ट की बात, क्योंकि हारिस की जगह आप उसको चांस दे सकते थे। अब वो लोग बैटर समझते हैं कि हारिस को 1 रन और देना है, क्योंकि अभी श्रीलंका की इंशाल्लाह ऑप्टिमिस्टिक है, जरूर है कि चांस जरूर मिलेगा फवाद को इंशाल्लाह। और फवाद से मेरी 2-3 दफ़ा भी बात हुई है, मैं उसको यही इनकरेज कर रहा हूँ कि बेटा मायूस नहीं होना, तुमने हमेशा जो है ये वो कहते हैं ना कि अपना फाइट किए, लड़े,
वो कि नेवर गिव अप वाली बातें हैं कि ऑलवेज वर्क हार्ड एंड नेवर गिव अप, तो ये वाला मिसाल है और जो कि उसने करनी है। बहरहाल अब मैं वापस आता हूँ आबिद की और मॉडर्न डेज क्रिकेट की जो आप बात कर रहे हैं। अब आप थ्रू आउट देखो, पहली इनिंग में भी और सेकंड इनिंग में भी आबिद जो है उसका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है। जो उसको अच्छा वो इसलिए भी है कि माशाल्लाह उसकी फॉर्म लगी हुई है। आज जो 2-3 उसने कवर ड्राइव खेली है वो देखने के काबिल थी। कल 57 रन में जो वो चौके मार गया था ना, उसने प्रेशर रिलीज कर दिया आपका सर, वरना कल ही 3 आउट हो जाते आपकी अगर जो पुरानी टीम खेल रही थी। अब हमने ये बात भी हमने देखी कि बॉल छोटा छोटा सीम भी होता है, उसके बावजूद भी उसके बल्ले पे बॉल लग रही थी और गैप्स में जा रही थी। एक बड़ी अच्छी बात है कि बल्ले पे बॉल भी लगना और फिर गैप में जाना, ये बड़ी मर्जी हो वहां पे, और ये थोड़ी सी क्लास भी नजर आती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि आप आए और जो है आते ही प्रेशर से आप आते ही छा जाएंगे। आप कितने अरसे बाद आपको चांस मिला है और आपने वनडे में 100, फिर टेस्ट मैच में 100, फिर दूसरे टेस्ट में 100, और जैसे कि अनवार भाई कह रहे हैं कि अब आने वाली सीरीज में भी अगर वो करता है, अल्लाह करे ऐसा हो। हमारी सबकी दुआएं उसके साथ हैं कि ऐसा खुश हो, ये पाकिस्तान के लिए खुशाइंद होगा, उसके लिए, उस बच्चे के लिए जो उसने इतना सब्र किया है। वो कहते हैं ना कि देर आयत दुरुस्त आयत, कि उसके सब्र का फल जो है उसको मीठा मिलेगा। तो यकीनन ये पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। बहुत अच्छा खेला है, अच्छे प्लान के साथ खेलें, अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ खेलें, दोनों के दोनों। शान ने आज बहुत अच्छी पॉजिटिव बैटिंग की है, और सबसे मजेदार बात जो है मुझे, जो मैं हमेशा पाकिस्तान टीम में ये करता हूं कि रनिंग बिटवीन द विकेट बड़ी पैथेटिक होती है। लेकिन इस मैच में मुझे, इस सीरीज में थ्रू आउट रनिंग बिटवीन द विकेट मुझे बहुत अच्छी, जो अंडरस्टैंडिंग शान मसूद की और इसकी आबिद अली की नजर आई, वो ये है कि हबीब बैंक में भी खेलते रहे, पाकिस्तान ए से कई टूर किए, तो उनकी आपस में जो है मेंटल जो फ्रीक्वेंसी जो है वो काफी आपस में मैच करती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। तो रनिंग बिटवीन द विकेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यही तो कह रहा हूं सर, मॉडर्न डे क्रिकेट। देखें, वसीम खान साहब ने, अनवर साहब ये बात कही प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर के माहिर नफ्सियात की खिदमात हासिल करनी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को के लिए, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो 6 हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनेंगे, जो 6 एसोसिएशन फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलती हैं, वहाँ पर भी माहिर नफ्सियात का तकर्रुर किया जाएगा। माहिर नफ्सियात का तकर्रुर चाहिए ड्रेसिंग रूम में बैठी हुई मैनेजमेंट के लिए। आप देखें 2015 वर्ल्ड कप में यही वकार यूनिस और मिसबा उल हक सरफराज को नहीं खिला रहे थे। अल्लाह ने सरफराज को इज्जत देनी थी, वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ रन करके मैन ऑफ द मैच बन गए थे, आयरलैंड के खिलाफ 100 कर दिया, ये मुंह देखते रह गए थे, और उसके बाद सरफराज ने घूम के नहीं देखा। सेम आबिद अली के केस में हुआ, आप शामिल नहीं कर रहे थे, उसके बाद आप सिर्फ ड्रेसिंग रूम में खड़े हुए जब तालियां बजा रहे होते हो तो एक दूसरे को देख के मुस्कुरा भी रहे हो, तो ये भी हमने टीवी पे देखा कि अल्लाह इज्जत देने वाला है, तो इंसाफ करो, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जी नहीं नसीम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, आपने जहां बात की जैसे सरफराज के साथ जो इंसिडेंट हुआ था, मैं अभी ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मुझे कोई खुदा न खासा अजहर से या किसी से या मैनेजमेंट, देखें सरफराज बाउंड कैप्टन है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ठीक है वो फेलियर थोड़ा सा हुआ, फेलियर तो बहुत सारे लोग हुए हैं। ऐसा लग रहा था इंतजार कर रहे हैं थोड़ा सा तो फेल हो जाए ताकि अभी बाहर करके दिखाते, यही हुआ ना। मैं वही आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने क्राइटेरिया क्या सेट किए भाई, कि मसला क्या, कोई पर्टिकुलर लोगों के लिए कुछ और है और कुछ लोगों के लिए क्राइटेरिया कुछ और है, तो ये दिस इज अनजस्टिस। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए। देखें, मैं अभी भी कहता हूँ कि एज फॉर एज लीडर कंसर्न ही इज वन ऑफ द बेस्ट। स्टिल सरफराज के अंदर वो जो स्पार्क है कप्तानी का, वो मुझे सच अभी अजहर में ना पहले भी कभी नजर आया था, ना अभी यही इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। एक आबिद अली हटा लें आप इस टीम से, मैं आपको सच बता रहा हूँ जी, क्योंकि देखें बाबर आजम अकेले रन स्कोर कर रहे थे, कोई दूसरा साथ नहीं दे रहा था। अब आपको एक 2 पोजीशन स्ट्रांग मिली है कि हाँ एक और इनफॉर्म बैट्समैन टीम में इंडक्ट हो गया, ना अजहर से परफॉर्म हो रहा था। 14 इनिंग सर मजाक नहीं होती कि 14 इनिंग में एक बैट्समैन जो है वो 50 रन भी स्कोर ना करे, एक निफ सेंचुरी भी स्कोर ना करे, वो एक अलग प्रेशर होता है। उस प्रेशर से आज अगर अजहर ने निफ सेंचुरी स्कोर की हारिस भाई, तो इसके पीछे आबिद अली और शान की परफॉर्मेंस है कि प्रेशर ही खत्म कर दिया था, वरना वो तो प्रेशर में सर्वाइव नहीं कर रहे। शान मसूद की भी जो परफॉर्मेंस है ना, he is a very good player, wonderful he is a very good player। और देखिए ऑस्ट्रेलिया में भी वही खड़ा हो रहा था, अगर बहुत डिटरमिन्ड है, he is a very determined guy। और उसके अंदर सबसे अच्छी बात है कि स्कोरिंग शॉट जो है ना, वो स्क्वायर कट और पुल जो है ना बहुत अच्छा करता है। और सबसे बड़ी बात है कि अपने आप से फाइट कर, जैसे किसी वक्त में यूनुस खान में क्वालिटी थी ना कि वो फाइटर है, और यही चीज़ इसको ऊपर लेके आई है। और उसने जो अभी पहली इनिंग में आउट होने के बाद जिस तरीके से कम बैक किया, डेफिनेटली शुरू में इनिशियली वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मोहतात था,
बस जैसे जैसे आबिद अली ने रन्स करने शुरू किए तो इसने भी इसी तरह रन्स किए, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बेस्ट जोड़ी है। इससे बेहतर अब इस वक्त आपको कोई और ट्राई इंटरेस्टेड नहीं है। द वन ऑफ द बेस्ट इन माय ओपिनियन, इसको कैरी करें। अब ये नहीं हो कि एक मैच में कोई फेल हो जाए आबिद अली या ये, तो फिर आप चेंज करके फिर दोबारा इमामुल हक को लाना होगा ना। नहीं, वो मैं वही मैं आपको पीछे से ही कहना चाहता, ऐसा ना हो कि दोबारा से फिर वही चेहरे वापस आ जाए घूम के। आप बाज़-औक़ात बहुत सार्कास्टिक हो जाते हैं और जो सही बात कर रहा हूँ मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए मुझे पाकिस्तान क्रिकेट से प्यार है, इन लोगों से जो ये खेल से प्यार करते हैं मैं मानता हूँ, इनका एहतराम है, एहसास है। आपकी बात मानता हूँ कि उसकी जो एंट्री हुई वो गलत तरीके से हुई थी, उसको एडवांटेज मिल गया। प्लेयर बुरा नहीं है वो, ये आप नहीं कह सकते कि प्लेयर वो एवरेज प्लेयर है। लेकिन अगर आबिद अली से अगर आपके पास उससे बेहतर प्लेयर है देन देखिए उसने तो प्रूव किया ना, इस बात पहले की थी ना कि आबिद बैठा हुआ उससे रन उसने किया बहुत अच्छा किया, हम सब उसको प्रेज कर रहे हैं, सब कुछ है। शान मसूद के बारे में बात हो रही थी तो मैं एक दो चीज़ें उसकी ऐड कर दूं। शान मसूद की सबसे अच्छी बात, वो बेहतरीन फिट प्लेयर है, टीम मैन, फिट प्लेयर है, फिटनेस में जो है बड़ा वाइटल पार्ट है, फील्डिंग बहुत जबरदस्त, ठीक है। उसका हेड बहुत अच्छा है, ठीक है, स्ट्रांग है। दूसरी बात यह कि उसको समझ है गेम की, ठीक है। फिर उसके बाद जो है उसमें काफ़ी सारी एबिलिटी ऐसी हैं जो कि उजागर करती हैं और दूसरे प्लेयरों से। अनफॉर्चुनेटली जो है वो हम चाहते हैं कि वो एक लंबा स्कोर करे, और एक पोटेंशियल उसमें एक चीज़ की और है, मैं आपको बता दूं, ये नहीं कि अभी उसने 100 किए हैं, मैं कई साल से ये बात देख रहा हूँ, मैं इसमें देखता हूँ उसमें एक पोटेंशियल है लीडरशिप का। बड़े घर का बच्चा है, नहीं बड़े और छोटे घर की बात नहीं कर रहा मैं उसमें पोटेंशियल दे रहा हूँ इन सारी चीज़ों में, कि मेंटली टफ होना, फिजिकली फिट होना, टेक्निकली स्ट्रांग होना, टैक्टिकल होना, और लाइफस्टाइल तो बहरहाल मैं इतना नहीं जानता। ना आप इमरान खान बड़े घर के बच्चे थे, अगर बाकियों से कंपेयर करें तो वो लीडर भी बड़े साबित हुए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्ट्रांग ऑटोमेटिकली हो जाता है फिर आदमी ना। मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता हूँ जो आप बात करते हैं कि बड़े घर के बच्चे थे तो वो ज़्यादा उनमें ज़्यादा एबिलिटी थी। नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। देखिए एक गरीब का बच्चा आता है ना, वो पहले तो ये फिक्र कर रहा होता है मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा, मुझे रुकना है किसी भी तरह। इनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होती। एक बहुत बड़ा फर्क है इसमें। मेंटली तौर पे बड़ा स्ट्रांग होता है वो बंदा, इसलिए कि उसको ये ब्रेड एंड बटर की फिक्र नहीं होती। हारिस भाई आए थे, बड़े घर से आए थे, तो प्रॉब्लम कोई नहीं थी ना। उन्होंने आज मेरे वालिद भी वर्किंग क्लास थे, और ठीक है पढ़ी लिखी फैमिली है, थोड़ी रिस्पेक्टेबल फैमिली है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमने काफी। अतीक भाई कैसे? अतीक भाई ठीक ठाक, अभी आ रहे हैं कनाडा में, अमेरिका में, कनाडा में वो अभी आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, फर्स्ट को पहुंच रहे हैं वो। हाँ, फिर आपसे जरूर मुलाकात करनी है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इनके भाई थे, और ये हैदराबाद से मेरा भी ताल्लुक है। हारिस भाई और अतीक भाई, मेरे तैयार का क्लब था आमिर स्पोर्ट्स, और वहां से खेला करते थे आप दोनों, मुझे याद है, और ये दोनों की होते थे। और मजेदार चीज बताऊं, ये होती थी कि ग्राउंड के अंदर ये दोनों भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते थे कि मैच जीतना है। अगर ये गलती कर दे तो वहां से आवाज आती थी, वो गलती कर दें तो यहां से आवाज आती थी, यानी टीम को जिताना। आप क्या ताया के क्लब को उजागर करने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं क्या? नहीं, आपको मैंने वैसे ही बताया, आज ऐसे ही नाम निकल आया था तो मैंने बात की। अतीक भाई याद आ गए मुझे एकदम से, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मुझे। और तो जो पाकिस्तान टीम की बात हो रही थी अभी तक, एक ब्रेक ले लेता हूं, फिर आता हूं, जरा नई बात करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त कमांडिंग पोजीशन में दिखाई दे रही है, और बड़ा अच्छा रोल दोनों ओपनर्स का रहा है। लेकिन अब विकेट भी क्या थोड़ी सी आसान हो रही है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे अपने दोनों एक्सपर्ट से कि पाकिस्तान को डिक्लेयर कब करनी है, कितना बॉलर को भी मार्जिन देना होगा हमें, क्योंकि रन्स हमारे बोर्ड पर हो गए। वापस आते हैं तो बात करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो इस वक्त कमांडिंग पोजीशन में दिखाई दे रही है कराची टेस्ट में। बड़े अरसे के बाद टेस्ट क्रिकेट में हम इतनी कमांडिंग पोजीशन में दिखाई दी हैं, वरना इमारात में भी जो मैचेस हो रहे थे वहाँ पर भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही थी। कभी रंगाना हैरात आके हमें हैरान कर देते थे, कभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम फंस जाते थे, कभी न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हम फंस गए थे। तो इतनी कमांडिंग पोजीशन में टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम काफ़ी अरसे के बाद दिखाई दी है। अलभी आप पिच का बिहेवियर भी देख रहे हैं, और क्या लग रहा है आपको कि पाकिस्तान ने 315 की लीड हो गई, कल पहला सेशन खेलते हैं तो हम 70-80 रन करने के बाद दे दें, 5 सेशन बॉलर्स को दें, या 2 सेशन खेलने चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से 3 घंटे खेलेंगे।
मुझे लगता है ऐसे। दूसरा सेशन भी आधा खेलेंगे? बस ये 3 घंटे खेलने के बाद देंगे, और मैं समझता हूँ कि एक सेशन खेलने के बाद इनको दे देना चाहिए, क्योंकि चौथी इनिंग उन्होंने खेलनी है। चौथे दिन का अब जो है वो तकरीबन 3.5 दिन का खेल हो चुकेगा जब ये इनको देंगे बैटिंग करने के लिए, तो 3.5 में पिच में वेयर एंड टेयर तो होगा। मिसबा थोड़े से डिफेंसिव अप्रोच बहुत मशहूर है उनकी, वो पहले अपने आप को बचाएंगे उसके बाद जाएंगे। इसीलिए मैंने 3 घंटे पहले कहे थे आपको कि 2 घंटे पहले सेशन को और 1 घंटा लंच के बाद का, 3 घंटे कहे थे। लेकिन मैं अगर अपनी राय मुझसे पूछेंगे तो मेरी राय है कि बस ठीक है, लंच तक आप करें, जितने रन 100 रन करें पहले सेशन करें, में, 415 बहुत ठीक है, अच्छे रन है उस पर। लेकिन आपको डिसएडवांटेज है अनफॉर्चुनेटली, वो ये है कि यासिर शाह की फॉर्म जो है वो नहीं है जो कि हुआ करती थी। नो डाउट बहुत टैलेंटेड बॉलर है, बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन आपने देखा पिछली कई सीरीज से उसको काफी मार लग रही है। 4 टेस्ट मैचों में 4 विकेटें, 131 की एवरेज है ये। अच्छा, ये भी आज बात हो रही थी कि हमारे बॉलरों को ये समझ कब आएगी कि हर सरफेस की जो है वेरिएशन जो है वो रिक्वायरमेंट अलग है, बॉल की पेस अलग है, उस पर वेरी करना पड़ता है आपको। तो उसको क्यों नहीं समझ में आ रही है बात, क्यों नहीं समझ। अच्छा, मुझे एक चीज और नहीं समझ आई कि आज मैं देखता रहा, कल भी देखता रहा, एक तो माशाल्लाह उसने इतने सारे ओवर कर दिए हैं, अभी भी जो लंच ब्रेक होता है या सुबह का टाइम होता है तो उसको लगे हुए होते हैं कि यहाँ गेंद गिरानी है, यहाँ गेंद गिरानी है, यहाँ गेंद गिरानी है। भाई वो समझदार है, इतने टेस्ट को हिला हुआ है, इतने आउट किए हुए उसको मानता हूं कि बाज बॉलर पे, अब मुझ पे भी अगर था, मुझ पे भी ऐसा था कि आधी विकेट पे बॉल गिरती थी। तो मैं समझता हूं कि मैं उस थोड़े से अरसे के लिए क्रिकेट से दूर हो गया था, अपने आप को स्विच ऑफ कर लिया था मैंने क्रिकेट से। तो उसके बाद ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अब वो इतनी बॉलिंग कर चुका, इतनी उस पर प्रेशर आ गया है कि एक रेपुटेशन भी तो होती है ना आपकी कि यासिर शाह हमारा मैच विनिंग बॉलर है, और नो डाउट उसने पाकिस्तान को कई मैच जिता के दिए। तो अब उससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, वो बिल्कुल ही जो है ना इस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहा, और वो चाह रहा है कि मैं आउट करूं, और आउट करने के चक्कर में वो इरेटिक हो रहा है, कभी ओवर पिच बॉल कर रहा है, कभी ऑन साइड पे बॉल कर रहा है, कभी जो है शॉर्ट ऑफ लाइन बॉल कर रहा है। तो वो क्या जाहिर कर रही है, वो चीज जाहिर कर रही है कि वो बहुत डेस्परेट हुआ है आउट करने के लिए। तो इसमें मेरा मशवरा ये है कि उसको थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट करना चाहिए। पिंडी टेस्ट में रेस्ट दिया और उसके बाद मुश्ताक अहमद के हवाले कर दिया, एनसीए में जाके यासिर शाह ने ट्रेनिंग की। जी कुछ कहना आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। मैं ये समझता हूँ पिंडी का मैच भी खिलाना चाहिए था। देखें, बात है कि आपने ऑस्ट्रेलिया में तो खिलाया ना, बात है कि होम सीरीज का एडवांटेज यही होता है ना कि आप अपने स्पिनर्स को यूटिलाइज करें। और मैं अभी भी समझता हूँ कि सॉरी पिंडी की पिच थी स्पिनर वाली। देखें आप, और बारिश का वेदर भी बताया जा रहा था। आपकी वो बिल्कुल है, वेदर की वजह से फोरकास्ट जैसा था वो सबको ठीक है वहाँ खिलाए, नो डाउट। मगर एक देखें, आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बॉलर है यासिर शाह, दुनिया के अंदर सबसे फास्टेस्ट 200 विकेट टेकर है। और अगर हम उसे निगलेक्ट करेंगे, हम उसे अगर डिस्करेज करेंगे तो क्या मैसेज पूरी दुनिया को देंगे। हम होम सीरीज खेल रहे हैं, आप उसको ना खिलाना, मैं ये समझता हूँ कि देखें वहाँ ठीक है आपने 4 खिला दिए, मगर यासिर का होना जरूरी था। और अभी उस पर एक लीन पीरियड आया है। शेन वॉर्न, अनिल कुंबले, ये हर तरह की पिच पे खेलते थे। जैसी भी पिच होती थी। देखिए, बीइंग ए बॉलर, ये और प्रोफेशनल बॉलर, और आप नेशनल लेवल पे टेस्ट क्रिकेट जब खेल रहे हैं तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। ठीक है, आपने किसी भी टाइप की विकेट पे बॉल करनी है और आउट करना है। बॉलर का काम है आउट करना, बैट्समैन का काम है रन बनाना। तो उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं कि जो बॉल सीम ज्यादा हो रहा था, स्विंग ज्यादा हो रहा था, या टर्न नहीं मिल रही थी, ये सब एक्सक्यूजेज है। मैं उसकी एबिलिटी से इनकार नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कम बॉलर है क्या, उसको सिर्फ कॉन्फिडेंस देना है, उसको वापस उसको वो दिखाना है जो वो उसकी ग्लोरी का टाइम था, जो उसने आउट किए थे, उसको बेटर महसूस कराना है। ये कौन करेगा, किसकी जॉब है ये एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है। एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं कर रही होगी? मुझे नहीं पता, अगर कर रही होती तो वो मुझे इतना शेकी नजर और नहीं। फिर जो आदमी फास्टेस्ट 200 कर दे उसको भी कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। देखिए नसीम, बात यह कि मैं ये समझता हूँ कि सेकंड इनिंग हो सकता है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यासिर से वो यहाँ पे प्रूफ कर दे। देखिए अब जो 4th डे और 5th डे होगा ना, थोड़ी पिच टूटेगी। देखिए पिच का पहले तो ये बताएं अनवर भी, मैं तो पिच के बिहेव पे बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को डिक्लेयर कब करनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ क्योंकि इनको ये लंच तक तो एटलीस्ट कम से कम खेलना चाहिए, और जब ये लंच तक खेलेंगे तो दोनों ये प्लेयर जो ना 100 के करीब होंगे, और तेज भी खेलना चाहिए। देखें ना, आपको अभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट रन तेज करने की है। अजहर वेल सेट बैटिंग कर रहा है,
बाबर आपको पता है कि वो नेशनल स्ट्रोक प्लेयर है, और देखें पिच का जो बिहेवियर है बहुत फ्रेंडली हो गया। देखें वो पहले चेंज हुई है पिच, सॉरी पिच चेंज हुई है जी, बिल्कुल चेंज हुई है। पहले दिन जो था, देखें फर्स्ट डे जो था, हमने टॉस जीत के बैटिंग कर ली ना, देखिए वो उसका हमें नुकसान हो गया। दुनिया के आप किसी भी सरफेस पर जाएंगे ना तो सीम होता है, मॉइस्चर होता है, वो हमें जो ना हमारे को फायर बैक कर गया हमको। और मैं ये समझता हूँ कि मेरा अपनी एक नाकिस राय, हो सकता है मैं गलत हूँ, पिच का बिहेवियर जो था ना टू पेस चल रहा था। कहीं से गेंद पड़ के बहुत क्विक आ रही थी, कहीं से जहां मड थी उस देखें आप अजहर अली का बॉल देखें, शान मसूद का बॉल देखें, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है ना गेंद पड़ के जो ना आपको देखें, आबिद अली का एलबीडब्ल्यू पहली इनिंग में बिल्कुल एकदम शार्प अंदर आई थी। बिल्कुल आप ये देखें कि किस तरह से गेंद आई है। हाँ। तो वो टू पेस थी, और क्योंकि जाहिर सी बात है फर्स्ट यूज ऑफ द विकेट थी, तो वो वहां पे हो सकता है कि हमने, मेरा अपना ख्याल है कि हमने उनको तो पहले अब सवाल बैटिंग क्या हो रहा है करानी ना, सवाल मेरा यही बनता है कि पाकिस्तान की डिक्लेरेशन कितनी इंपॉर्टेंट होगी। देखें ऑस्ट्रेलिया के हमने तकरीबन जितने कैप्टन देखे हैं, वो सामने वाली टीम को टाइम भी बहुत है, फिर भी इतने रन देते हैं कि तुम चेस कर सकते हो। एक ऑप्शन ये भी दिया जाता है, जैसे अगर पाकिस्तान टीम कल 100 रन करके 415 रन 5 सेशन में देती है तो 415 5 सेशन में चेस हो सकते हैं। लेकिन अगर आप 550 करके दोगे और कहोगे कि 4 सेशन के अंदर आप बना लो, तो वो ड्रॉ की जानी भी जाएंगे, उन्हें पता है ये रन नहीं बनेंगे। तो क्या कोई डाइसी गेम खेलना चाहिए पाकिस्तान को कि ठीक है 415 और फिर अपने बॉलर्स पे बिलीव करें? बात ये कि मैं आपको ये बता दूं कि 415 रन भी है, जो भी कुछ है। देखें एक दो ये सेशन तो खेलना ही खेलना है, लंच तक तो एक तो खेल टेनिकोस खेलना है। देखें आउट करने के लिए 10 बॉलें चाहिए, और आपके पास पूरा एक दिन और एक आधा दिन बाकी है। लेकिन आप कह रहे हैं पिच आसान हो गई है? नहीं देखिए बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, मगर के रन्स पे रन्स करना इतना आसान नहीं होता है। देखिए अभी फुट मार्क्स जो बॉलर्स के बने हुए होंगे, कुछ होंगे, उसमें हर इसको जो है ना बहुत एडवांटेज मिलेगा। अभी यासिर शाह को मिलेगा, फिर हमारे तेज बॉलर्स ने ऐसी गेंदें नहीं की जैसी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन इस टेस्ट में जो पाकिस्तान को लाने में बॉलर्स का बड़ा रोल है, शाहीन शाह अफरीदी और शाहीन शाह अफरीदी ने जो स्पेल किया, नो डाउट बहुत अच्छा किया, शाह ने डरा के रखा। और हो सकता है अगर हम फर्स्ट यूज ऑफ द विकेट करते तो हम इससे ज्यादा बेहतर बॉलिंग करते, नो डाउट। मैं इसमें ये नहीं कह रहा, मगर यासिर शाह को जो हम अभी अंडररेट कर रहे हैं, हो सकता है कि मैच विनिंग बॉलर वही हो। मेरी एक अपनी राय है, नहीं इंशाल्लाह सारे वर्ल्ड क्लास बॉलर है, वापस आना चाहिए। वो रिदम उसका नहीं बन पा रहा है, वो उसकी वो स्ट्राइक कितने रन दें कि उनके पास भी ऑप्शन हो कि वो भी जीत सकते हैं, और इसका क्या कुछ फायदा होता है? बिल्कुल होता है, बहुत मेंटली जो है प्रेशर में रहती है टीम के। 400 रन की फिगर को सुनते ही जो है वो आदमी बोलते हैं 400 रन करने हैं यार। अगर 405 सेशन में करने हैं तो फिर पता चले कि हम कर भी सकते हैं, ये भी एहसास आ जाता है। नहीं तो 400 रन मैं नहीं समझता। चौथी इनिंग में आसानी, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग करनी पड़ेगी उनको। उनके पास मैथ्यूज 9 नंबर तक तो बैटिंग है, लेकिन वो क्लास नहीं है, संगाकारा जयवर्धने वाली क्लास नहीं है उनके पास। वो मैथ्यूज को कह सकते हैं वो लंबी इनिंग कर सकता है, सिल्वा को कह सकते हैं सिल्वा क्योंकि वो कर सकता है, चंदीमल कर सकता है, चंदीमल कर सकता है, लेकिन बैटिंग बड़ी अच्छी की, लेकिन है हो सकता है। जहां तक देखें फिर यासिर की बात आती है, मुझे उसकी एबिलिटी में, उसके टैलेंट होने में कोई शुबा नहीं है, कोई दो राय नहीं है। अल्लाह करे कि वो सेकंड इनिंग में ऐसी गेंद करे कि पाकिस्तान को मैच जिता दे, मेरी तो दुआ है कि ये हो जाए। लेकिन मुझे अभी कुछ नजर भी तो आ रहा है ना, जो मुझे नजर आ रहा है उसके हिसाब से मैं बात। हारिस भाई, क्रिकेट में इंसिडेंट का कितना बड़ा रोल होता है? अहमद शहजाद की गेंद लगी थी और उसके बाद से हमने अहमद शहजाद को वो अहमद शहजाद नहीं देखा जिस तरह वो चढ़ के खेलते थे। यासिर शाह का डोप टेस्ट आया, उसके बाद से यासिर शाह से परफॉर्म नहीं हो रहा। क्रिकेट में इंसिडेंट का कितना बड़ा रोल है? इंसिडेंट नहीं, मैं लक की बात करता हूँ। अगर डोप टेस्ट मजबूत आ रहा है, इसमें लक की बात करता हूँ कि लक बड़ी टेस्ट ले लिया गया उसका कि आपका जैसे अजहर अली का आज कैच छूट गया, वो बिल्कुल इजी कैच था, वो छूट गया, 50 कर दिए, फॉर्म वापस आती हुई नजर आई। ये भी लकी है ना कि कैच छूट गया उसका। माशाल्लाह आबिद की फॉर्म लगी है, उसने सीम जो ऐसी जो छोटी छोटी सीम होती है, बड़ी मुश्किल होती है उसको खेलना, हाँ। लेकिन उसके बल्ले पे गेंद लगी और ठक करके और गैप में गई, सारे शॉट उसने गैप में मारे। फिर जिस तरह से उनका जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है उसको उसने टांग लटा के जो स्वीपें मारी है मिड विकेट पे और स्क्वायर लेग पे, ऐसे वो बहुत ही यानी कि करेज शॉट थे और बड़ी ब्रेव शॉट, बड़ा ब्रेव शॉट है। और आने दो बस, मुझे ऐसा आबिद से नजर आया, भूख थी अंदर एक। वो स्वीप पे ना यूनुस खान की याद उसने दिला दी, वो स्पिनर्स को इसी तरह अटैक करता था। यूनुस खान की खास क्वालिटी थी, और ये पैर निकाल के जी बिल्कुल उसने उसको जो ना जो एक फर्स्ट इनिंग में एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेंद कर रहा था,
उसको बिल्कुल उसने जो ना मार के उसको जो ना बिल्कुल ही उसकी लाइन लेंथ बिगाड़ दी। और मुझे यकीन है कि वो अभी आगे भी इंशाल्लाह ताला, अभी क्योंकि उसको सीरीज बैक टू बैक मिलेंगी और वो इंशाल्लाह एक और 100 करके वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कर देगा। और एक और भी हो सकता है कि वो संगे मील अबूर कर जाए कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर दे। एक तो तोड़ेगा और एक हो सकता है वर्ल्ड रिकॉर्ड ही क्रिएट करे। थोड़ा सा ज़्यादा अभी टाइम बहुत है इसके अंदर अगर हम बात करें, लेकिन उसकी फॉर्म बहुत अच्छी है। एक भूख दिखाई दे रही है कि मुझे बाहर बिठा के रखा, तो आके वो बजाय लोग बुज़दिलों की तरह आते हैं कि मैं अपने 30-40 कर लूँ कि मुझे अब मौका मिला है, वो अपने 30-40 की परवाह नहीं करते। वो आने के बाद बताते हैं कि हाँ मेरा एतमाद का लेवल क्या है, मैं रन्स कितने फ्लो के अंदर कर सकता हूँ, ये बताने की कोशिश करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसकी एक वजह है नसीम कि वो शख्स पहले 107 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुका है। वो तमाम इन तमाम इन्वायरमेंट से 12,000 रन बनाने वाले को नहीं पूछते, 107 मैच की बात कर रहे हैं। ये बात है कि ये तो जाती है ना। अब आप इसको मतलब एक लड़का एक्स्ट्राऑर्डिनरी फवाद आलम कर रहे हैं ना, तो कोई रीजन तो बताएं कि हारिस फेल को अगर आपने वहां पे फेल किया है, अब एक पहले मैच में भी फेल हुआ है, तो उसको वापस खिलाने का उसको जस्टिफाई करा रहे हैं। अभी अल्लाह की शान है कि वो पहली इनिंग में भी आउट हो गए, सेटिंग हो सकता है उनकी बारी ना आए, ये भी पॉसिबल है। अब बस वो फवाद भी तो दुआ कर रहे हैं अंदर बैठ के। अच्छा, मैं एक बात ये भी कह रहा था, फर्नांडो और कुमारा ने जिस तरीके की पहले दिन गेंदें की थी, वो तीसरे दिन उस तरीके की गेंदें करते हुए दिखाई नहीं दिए। वो हेल्प ना पिच से मिल रही थी उन्हें। तो इस पिच के ऊपर हमारे फास्ट बॉलर्स का रोल कैसे देख रहे हैं आप? अगर हमें 5 सेशन या 4.5 सेशन मिलते हैं। 2 बातें हैं। जब आप, मेरे नज़र में टॉस जीत के बैटिंग करना सही डिसीजन था, ठीक है, क्योंकि मैं कराची में बहुत मैचेस खेला, मुझे पता है पिच का बिहेवियर क्या होता है। किसी किस्म का पिच हो कराची में, शुरू के 2 घंटे वो सीम और स्विंग होता है बॉल, मॉर्निंग में और आखिरी का 1 घंटा होता है, बिल्कुल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, आप सारे बैट्समैनों का, जो शुरू के बैट्समैन का आउट देखें कि उन्होंने, उनके कोच ने, मिकी आर्थर ने ये बात एडमिट की कि हमने पिंडी वाले टेस्ट मैच में अच्छी गेंदें नहीं की, इरेटिक हुए और पाकिस्तान को खुले रन दिए हमने। उनके मेन बॉलर ने गेंद नहीं की। फिर वो उसने अपने एनालिस्ट को बुला के जब बॉलर्स को दिखाया कि तुमने कहाँ कहाँ गेंद की है और अब तुम्हें गेंद कहाँ करनी है, एक चैनल में गेंद करनी है, 4th स्टंप पे तुमने गेंद की है, जो कि उन्होंने इस चीज को समझा उनके बॉलर से, फास्ट बॉलर ने, और उन्होंने उसी लाइन पे गेंद की। आप देखें छोटा सीम हुआ है, अगर जो चांद मसूद बोल्ड हुआ है पहली इनिंग में, वो पूरा बॉल पे कवर किया उसने, बॉल के पीछे बिल्कुल आया और हल्का सा बॉल बाहर निकला है और उसका स्टंप उड़ गया। इसी तरह अजहर का बॉल जो है वो पड़ा है, हल्का सा अंदर आया, बैट एंड पैड के दरमियान में से बॉल निकल गया। आबिद अली का जो बॉल हुआ वो इतना शार्प अंदर आया है कि वो आबिद के पास टाइम ही नहीं मिला कि उसका कोई अब इतनी शार्प आएगी गेंद नहीं। अब आपने देखा ईज आउट, जैसे जैसे टाइम गुजरा वो ईज आउट होती है। तो आपके यंग अब जो 3 दिन गुजरने के बाद, 3 दिन मैंने पहले भी वहां उसमें भी कही थी कि अब्बास ऐसी पिचों में बड़ा इफेक्टिव बॉलर है। क्यों? उसके बाद पेस 130, 25-30 की स्पीड से गेंद करता है, जगह पे करता है, वो एक चैनल में गेंद करता है और उसकी स्ट्रेंथ, उसकी स्विंग और छोटी सीम होना बॉल का, तो वो उसको काम आ गई जो उसने की। वो खिलाता रहा 4th स्टंप पे खिलाता रहा और यही कामयाबी उसकी। ठीक है, तो आपके पास इस पिच पे, क्योंकि डेली की बेसिस पे पिच पे ग्रास जो है उसकी छिलाई भी होती है जब कटिंग होती है, तो 3 दिन, 4थे दिन भी होगी जाके। फिर पाकिस्तान ने हैवी रोल भी लिया, तो उसका असरात भी खत्म होंगे। चौथे दिन जाएगा, चौथे दिन ये लंच तक खेलेंगे, लंच के 1 घंटे बाद तक खेलेंगे, हम अस्यूम कर रहे हैं बात को, क्या खेलेंगे। तो उसमें अच्छा वेदर आपका थोड़ा ठंड है, तो जो पैचेस है ना वो अभी क्लोज है। गर्मी होती है तो ये पैचेस खुलने शुरू होते हैं, टूटने लगते, तो हिलते हैं, तो उससे जो है वेयर टेयर होता है और जो है डबल बाउंस वो हो जाती है पिच, कि बॉल बैठता भी है और कोई बॉल जो है एकदम से राइज भी कर जाता है। ठीक है, इसी में जो है वो स्पिनर जो है इफेक्टिव हो जाता है, बॉल जो है ग्रिप करती है और शार्प टर्न भी करती है। और अगर इस तरह का हुआ तो अल्लाह करे, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि जिस तरह से यासिर शाह पे लोग वर्क कर रहे हैं, करा रहे हैं, ये आउट करे और वापस उसका कॉन्फिडेंस बहाल हो। जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा अनवार भाई, पाकिस्तान की कामयाबी के इम्कानात जो कि बहुत ड्राइविंग सीट पे 3 दिन के बाद, कितने लग रहे हैं? 80%। पाकिस्तान इस वक्त 80% है जी। इसलिए देखें, बात यह कि अभी नसीम स्कोर इतना हो गया है और अभी मरा गिरा भी जैसे है, अभी हम 70-80 रन
कम से कम 80 रन या 100 कोलैप्स रन भी हो जाए तो इतने कर लेंगे। 8 विकेटें हैं हमारी। आप पीछे आपके विकेट्स इन हैंड हैं और आप अभी खुला खेलेंगे, डेफिनेटली कोई प्रेशर तो है नहीं। 400 प्लस रन जब सामने वाली टीम के होते हैं ना, तो सामने वाली टीम रन्स का अपना एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है। आप देना विकेट परचेज कर सकते हैं। आप बॉलर अगर एक्सपेंसिव भी होता है, अगर आउट कर लेता है 2 चौके खा के, तो ये अफोर्डेबल है। तो जब रन्स का अंबार लग जाएगा तो वो अंडर प्रेशर होंगे, ना कि हम होंगे। और इस वक्त मैं ये समझता हूँ, अभी आपके ख्याल में इतने रन्स देने चाहिए कि श्रीलंका के पास भी मार्जिन मौजूद हो जीतने का, तो पाकिस्तान को आउट करने में मदद मिलेगी? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल इनको इतना जो ना मतलब डिक्लेरेशन ऐसी करनी चाहिए कि अगर 500 रन के बाद दोगे तो वो भी ड्रॉ के लिए ही जाएंगे। डेफिनेटली टाइम कम हो जाएगा ना। देखें, आपके पास टाइम कम होगा, उनको एटलीस्ट कम से कम 6 सेशन मेरा अपना ख्याल है कि देने चाहिए एटलीस्ट। अब हारिस भाई, एक लर्निंग प्रोसेस भी बन गया होगा कि पाकिस्तान ने अगर डोमिनेटिंग क्रिकेट खेल के अपनी टीम मैच में वापस लेकर आ गए, तो श्रीलंका के पास भी ये चीज़ ज़रूर दिखाई दे रही होगी कि अगर उन्हें 415 430 रन का हदफ मिले और वो जीतने के लिए जाएं तो प्रेशर कम रहेगा बैट्समैनों पे, बजाय इसके कि ड्रॉ के लिए जाएं। लाजिम बात है, वो अपनी स्ट्रेटजी फॉर्म करेंगे और पॉजिटिव रहते भी खेलेंगे, और हमेशा हमने देखा उन्होंने पॉजिटिव क्रिकेट ही खेली। कौन सा बॉलर ज़्यादा इफेक्टिव होगा पाकिस्तान की जानिब से आखिरी इनिंग में? देखिए, मैं तो अब्बास को ज़्यादा रेट करता हूँ, क्योंकि इस पिच के लिए जिस तरह से वो बॉल खिलाता है और जो छोटी छोटी स्विंग और सीम करता है, वो इफेक्टिव है। क्योंकि बॉल लो रहेगा, हो सकता है बॉल लो रहे और पैडों पे बॉल लगे। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह के बाद वकार यूनुस की जिम्मेदारियां कितनी बढ़ गई हैं एज ए बॉलिंग कोच के? अगर आपके पास ऐसा मटेरियल मौजूद है तो उसको वसीम और वकार बनाओ ना। नहीं, देखें, बिल्कुल वो अपनी कोशिश कर रहा होगा और अपने जितनी भी उसका अब तक नजर नहीं आई, 3 मरतबा आए वो कोशिश ऐसी खास एग्जीक्यूट तो बॉलर ने करना होता है। देखें, बात ये कि मैंने कोच जो भी होता है वो एटलीस्ट आपको एक रोल देता है और बता देता है कि पिच का बिहेवियर ऐसा है, आपको इस गैलरी में गेन करनी है। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अब ये नए बच्चे हैं, मगर शाहीन शाह अफरीदी और अब्बास ने बोल वेरी वेल। थोड़ा सा भी जो हमें प्रॉब्लम आ रही है, जो हमारा जिसको हम बहुत हाईली रेट कर रहे थे, वो अभी बच्चा है, छोटा है, बट उसके अंदर जो ना स्पार्क बहुत है। वो फ्यूचर का एक बड़ा बॉलर बनेगा इंशाल्लाह ताला। और वो मुझे उम्मीद है अगर वो इसी तरीके से उसको कंटिन्यू खिलाते रहे तो वो एक दिन पाकिस्तान के लिए वो भी बड़े कारनामे अंजाम देगा। और अब्बास इस पिच पे, जैसा हारिस ने कहा, कि वो इफेक्टिव होगा। शाहीन शाह अफरीदी का एक नेचुरल अंदर भी इतना अच्छा आता है कि वो अब आने लगे, वरना बाहर ही जाता था। बहुत अच्छा इस मैच में मैंने देखा है, क्योंकि बहुत अच्छा किया है। और हो सकता है कि अर्ली ब्रेक थ्रू अगर हमें मिल गया तो मुझे उम्मीद है कि वो यासिर शाह को जो हम मिसिंग कर रहे हैं, वो यासिर शाह इसका एडवांटेज लेगा और इंशाल्लाह ताला मैच वही जिताएगा। एक सवाल तो आप ही से बनता है, यूनुस खान क्यों नहीं आ रहा है कराची? यूनुस खान कराची हैं? नहीं, नेशनल स्टेडियम कराची नहीं, उनकी जो है कोई कमिटमेंट अपनी फैमिली के साथ है, जो हॉलीडेज़ पे बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, उन्होंने उनसे कमिट किया हुआ है कि वो जो है बच्चों के साथ हॉलीडेज़ पे जा रहे हैं और मेरे ख्याल से जाने वाले हैं। तो इस सिलसिले में जो है उन्होंने माजरत की। क्योंकि जावेद भाई भी चले गए थे पिंडी में, हालांकि वो ये वाली बात भी कर रहे थे कि इमरान खान साहब ने क्रिकेट बर्बाद कर दी है, डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म करके, लेकिन मुल्क के लिए गए थे कि इस वक्त 2 कप्तान, उनका भी कप्तान आ रहा है, हमारा भी आ रहा है। मुल्क के लिए गए थे कि इतना बड़ा प्लेयर, पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम, क्या चेयरमैन पीसीबी को नहीं बनता था कि उसको इन्वाइट करते? क्या सीईओ का ये काम था? पहला फ़ोन तो चेयरमैन पीसीबी ने ही किया, किसी ने नहीं किया था। मैंने मीडिया में खबर देखी कि पहला फोन तो चेयरमैन पीसीबी ने किया। अच्छा, सुन तो लें। फिर उसके बाद जो आपका सीईओ है, उसने अपने मीडिया कोऑर्डिनेटर के थ्रू मैसेज भिजवाया कि जी आप आ जाए। यूनुस खान है वो, सर फखरे पाकिस्तान है। तो उसका हमेशा से ये उसने कहा, मुझे इज्जत दो, मेरी जान ले लो। पाकिस्तान के लिए मेरी पे इज्जत मिसबा उल हक के लिए, यूनुस खान के लिए नहीं। वो इतने खरे क्यों हैं? उनकी मसला है ना, ये इतने सच्चे क्यों हैं? इतने बड़े लेजेंड के साथ और इतने बड़े क्रिकेटर के साथ, जिस 10,000 रन करना टेस्ट क्रिकेट में, नसीम, बहुत आसान लगता है कहना, बहुत आसान है, मगर उस शख्स के साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है, मेरी समझ में बात नहीं आती कि एक आदमी इतना बड़ा प्लेयर पाकिस्तान में बैठा है, परफेक्ट टीम मैन, जो यंगस्टर्स को जब वो आ जाते हैं तो उठा के रखता है टीम में। पैट्रियट, यानी जिसको कहते हैं ना मुहिब वतन शख्स, और दिलो जान से खेलने वाला और अपने यंगस्टर्स को लेके चलने वाला, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। ये मजा का खेस सी बात लगती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतनी वही वाली बात आती है। फिर सादिक मोहम्मद साहब को, जिन्होंने 41 टेस्ट मैच खेले, 50 रुपए वाला टिकट दे देते हैं, अगर वो मांगते तो यहाँ पे यही शर्म की बात है। और क्या है ये शर्म की बात है? पाकिस्तान खेलने वाला सादिक मोहम्मद को आप 50 रुपए वाला टिकट दे देते हैं। वो फिर सादिक मोहम्मद साहब ने, वैसे मेरे ख्याल में उन्होंने जाकिर खान को फोन नहीं करना चाहिए था, बॉक्स के टिकट उन्होंने दे दिया,
क्योंकि सादिक मोहम्मद साहब आपका बाहर आके कहना ही बहुत है कि मेरे लिए 50 रुपए का टिकट है, जिसने 41 या 50 के करीब टेस्ट मैच खेले उसके लिए 50 रुपए का टिकट है। सरकार एक बात मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर, हाँ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी टेस्ट क्रिकेटर एक्स क्रिकेटर्स हैं उनका आप इंक्लोजर एक बिल्कुल अलग बना के देना, ताकि कि दुनिया क्रिकेट में सब कुछ होता है, आप उनको ऑनर तो करें। इंग्लैंड में भी आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी आते हैं, टाई लगा के आते हैं, स्पॉन्सरशिप मिलेगी आपको। वो जो कहते हैं ना कि जिस तरह घर में एक उजाला होता है माँ बाप के सफेद बालों से, इस तरह ये आपका एक असासा है। ये प्रेशर है। तो बहुत सारे लोग जो मीडिया आया हुआ होता है वो कहते हैं अच्छा वो क्रिकेटर, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ ये करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच हारिस खान साहब, थैंक यू वेरी मच अनवारुल हक साहब, आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बिलाशुबा कराची टेस्ट में कमांडिंग पोजीशन पे, लेकिन ऑल डिपेंड ऑन डिक्लेरेशन कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कितनी बहादुरी वाली डिक्लेरेशन करनी है, या मिसबाहुल हक हेड कोच, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, बैटिंग कंसल्टेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि वही ये राय देंगे कि टीम ने डिक्लेरेशन कब लेनी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अपने मिजाज से हट के मिसबाहुल हक जो है वो डिसीजन लेंगे, क्योंकि इस वक्त हम कमांडिंग पोजीशन में, ऐसा ना हो कि जो जीती हुई बाजी दिखाई दे रही है वो ड्रॉ में तब्दील हो जाए या कोई और रिजल्ट आ जाए। इसलिए थोड़ा सा बोल्ड डिसीजन लेना है, भरोसा करना है अपनी कंडीशन पे, अपने बॉलर्स पे। इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस टेस्ट मैच में फतह हासिल करेगी या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा। इजाज़त जिंदी रही तो कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।